गाइस ये देखिए, ये मुझे बोल रही है कि ये एला है जो ब्यूटीफुल है और सिंगल है। तो फिलीपींस में आते ही चालू हो गया। ये देखिए, ये मुझे बोल रही है इसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे फ्रेंडली लोग हैं, सब आते ही चालू हो गए यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं हूँ फिलहाल डॉन मुंग एयरपोर्ट थाईलैंड में, और अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट कंट्री की तरफ। मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो आने वाले समय में मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको बताऊँगा, और कैसा रहता है उस कंट्री का वीज़ा, इमिग्रेशन, फ़्लाइट और सब जानकारी मैं आपको दूँगा। तो ये है डॉन मुंग एयरपोर्ट थाईलैंड का, ये देखिए। और हमारा फ़्लाइट है, अभी चेक इन स्टार्ट हो जाएगा 1 घंटे के बाद। स्मार्ट का सिम है, और यहाँ पे मैंने 1555 पेसों में था, अनलिमिटेड है 5G के लिए, तो मैंने 1000 पेसोस में लिया है। तो ये मेरी फ्रेंड है, तो इन्होंने मुझे 1000 पेसोस में करके दिया है। तो अभी चलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैं सिम कार्ड लेने के बाद मैं यहाँ से बाहर जाके जॉय राइड बुक करूँगा, तो कि सस्ता पड़ेगा। तो फिर ऐसा कुछ एयरपोर्ट है मनीला का, ये देखिए। और ये काफ़ी फ्रेंडली है, इसलिए उन्होंने मुझे 55 पेसोस का डिस्काउंट दे दिया। तो अभी चलते हैं बाद में, और आपको वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको होटल में जाके बताता हूँ। गाइस ये देखिए, ये मुझे बोल रही है कि ये एला है जो ब्यूटीफुल है और सिंगल है। तो फिलीपींस में आते ही चालू हो गया। ये देखिए, ये मुझे बोल रही है इसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे फ्रेंडली लोग हैं, सब आते ही चालू हो गए यहाँ पे। तो गाइस फ़्लाइट के बारे में बता दूं तो मेरा जो फ़्लाइट था वो बैंकॉक से था, क्योंकि मैं थाईलैंड से आ रहा था, बैंकॉक से मनीला। तो आपको यहाँ आने के पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उनका एप्लीकेशन रहता है, ई वीज़ा, ई गवर्नमेंट, ऐसा कुछ तो एप्लीकेशन है। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपको वो फॉर्म फिल करना है। जैसे कि थाईलैंड में आप TDSC फॉर्म फिल करते हो वैसा ही है, बट थोड़ा लेंदी फॉर्म है, थोड़ा प्रोसेस, मतलब फॉर्म ज़्यादा इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो वो आपको 72 आवर्स पहले फिल करना है, फिलीपींस आने के पहले। जब आप फिलीपींस आ रहे हो तभी भी आपको फिल करना है, जब आप जाओगे तभी भी फिल करना है, ऐसा कुछ है। तो फ्लाइट के बारे में बता दूं तो मेरा फ्लाइट था बैंकॉक से मनीला का। बैंकॉक में मेरा DMK एयरपोर्ट से फ्लाइट था, तो वो मुझे पड़ा था 8000 रुपीज़, क्योंकि मैंने पहले बुक किया था। और मैंने वो बुक किया था trip.com से। trip.com जो कि सिंगापुर का एक वेबसाइट है, बहुत बड़ा कंपनी है। जब आप BK के एयरपोर्ट भी आओगे तो सब जगह आपको trip.com के पोस्टर ही दिखेंगे। और वहाँ से मैंने फ्लाइट ट्रस्टेबल है, और वहाँ पे आपको सस्ता डील भी मिल सकता है। बट आपको फ्लाइट जल्दी बुक करना पड़ेगा, यानी कि 1-2 महीने पहले। बट आप दूसरे भी प्लेटफॉर्म कंपेयर कर सकते हो, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, वैसे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। trip.com है, फिर GoIbibo है। आपको एक बात बता दूं, जब आप मनीला एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो ग्रैब टैक्सी वाले और दूसरे टैक्सी वाले आपको स्कैम करने का ट्राई करेंगे। आपको बोलेंगे 500 पेसो, 400 पेसो, 700 पेसो। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो फिर मेरी तरह, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एयरपोर्ट के बाहर आना है, टर्मिनल 3 पे। वहाँ पे बाहर जॉय राइड और सब बाइक वाले खड़े रहेंगे। वहाँ से आप बुक करना मत करना डायरेक्ट, क्योंकि वो 200-300 पेसो चार्ज करेंगे। तो यहाँ की करेंसी के बारे में बता दूँ तो 1 पेसोस यानी कि अपना 1.5 होता है मतलब 1.5 गुना महंगा है। थाईलैंड में 3 गुना था, यहाँ पे 1.5 गुना है। बट यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा कि आपको वहाँ बाहर आने के बाद जॉय राइड जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना है। मैंने तो इंडिया से ही डाउनलोड कर लिया था, ग्रैब, बोल्ट और जॉय राइड और ऐसे सब एप्लीकेशन। तो मैंने थाईलैंड में तो बोल्ट यूज़ किया था, और मैं फिलीपींस में जॉय राइड यूज़ करने वाला हूँ। बाकी मैं ट्राइसिकल का भी एक्सपीरियंस लूँगा, और जिपनी का भी, यहाँ पे जिपनी काफ़ी फेमस है। तो जॉय राइड में वहाँ बाहर आने के बाद मेरे को 100 पेसोस में 800 किलोमीटर मेरे होटल में छोड़ दिया, यानी कि 150 रुपये में। तो यहाँ पे मेरा 500 रुपये ऑलमोस्ट बच गया। ऐसे आप ट्रैवल करोगे, देख के थोड़ा स्मार्टली ट्रैवल करोगे, पैसा कहाँ पे बचाना है, कहाँ पे कोई स्कैम कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो अफोर्डेबल, चीप। तो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपके ट्रिप एंड में 10,000 15,000 ऐसे सेविंग हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे भी ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, ओके 500 पेसोस, 1000 पेसोस, ओके
सो ऐसा कैसा होगा कि आपका ट्रिप एंडिंग होने के बाद आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जहाँ पे पैसा बचाना है वहाँ पे आप कैसे बचा सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। और जब आप ट्रैवल करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे चैलेंजेस आते हैं, आपको कैसे फेस करना है, कैसे सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और नए कंट्री में आने के बाद नए सब लोग रहते हैं, नया फूड, नया लैंग्वेज है, और ऐसे सब आपको मैनेज करने में 1-2 दिन निकल जाएंगे। तो देखते हैं आगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका फिलीपींस में। वेलकम टू फिलीपींस, माय कंट्री नंबर 2। तो कल मैं आ गया था फिलीपींस में, और कल मैं रात को फ्लाइट मेरा 1 घंटे डिले था, बट फ्लाइट कवर हो गया था। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स उसने कवर कर लिया था, इसलिए 30 मिनट्स ही डिले हुआ। तो इमिग्रेशन के बारे में आपको बता दूं तो इमिग्रेशन में कैसा होता है कि आपको सबसे पहले मैं वहाँ पे खड़ा था, तो 5-6 काउंटर थे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसका बिहेवियर कैसा है, वो जो दूसरे लोगों के साथ बात कर रहा है वो स्माइल से कर रहा है कैसा है, उससे भी आपको पता चला जाएगा कि आपको कौन से काम, क्योंकि वो अच्छे से बात कर रहा था सबसे, और वहाँ पे फास्ट इमिग्रेशन हो रहा था, वो भी आपको देखना है, नोटिस करना है। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड रहता है, वो कैसा, उसके मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो मेरा लक ऐसा था कि मैं वहाँ पे जाने वाला था, बट उसके पहले वहाँ पे बाजू में दूसरी लेडी थी इमिग्रेशन ऑफिसर, जो कि काफ़ी खड़ूस थी। तो उसने मुझे वहाँ पे बुला लिया क्योंकि वहाँ पे मेरा नंबर आ गया। तो ऐसे लाइन से काउंटर रहते, तो आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर स्माइल कर रहा है फेस पे, कौन सा फ्रेंडली है, आपको थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाकी एट द एंड इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है। तो मैं तो सब प्रिपेयर था, इसलिए मुझे इतना कुछ डर नहीं था। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि वेयर इज़ वीज़ा। तो आई सेड इट्स वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। वो जानबूझ के पूछते हैं आपको पता है क्या नहीं, जानकारी है क्या नहीं उसके बारे में, इसलिए वो जानबूझ के पूछते हैं आपको। तो उसके बाद में उसने मुझे पूछा डू यू नो एनीवन इन फिलीपींस। सो आई सेड नो। ये क्वेश्चन आपको 100% पूछेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लड़के जो है वो उसकी फ्रेंड्स को मिलने के लिए आते हैं, गर्लफ्रेंड्स को मिलने के लिए आते हैं, तो वो ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछते ही है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो इंडियन लड़के जो फिलीपींस के लड़के के साथ शादी कर रहे हैं अभी, और फिलीपींस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने दूसरा ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में उसने मुझे पूछा क्या व्हाट इज़ योर पर्पस फॉर ट्रैवल। सो आई सेड आई एम ट्रैवलिंग हियर फॉर टूरिस्ट, फॉर ट्रैवल ही ओनली। सो सी सेड आप कहाँ पे घूमने वाले हो। तो मैंने कहा कि मनीला है, पलावन है। तो मैंने बोला हाँ होटल बुकिंग है, रिटर्न फ्लाइट टिकट। मैंने बोला हाँ वो भी है रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो उन्होंने मुझे रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग सब पूछा, और उसने मेरा मतलब कॉपी भी देखा। तो आप हो सके उतना मोबाइल में तो रखना ये सब पीडीएफ, बट आप जेरोक्स करके भी आना सभी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट आपका, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट। और होटल बुकिंग आप जितने दिन रह रहे हो उतने दिन का होटल बुकिंग चाहिए कंपलसरी। अगर आपको पूछा मेरी तरह और आपके पास नहीं रहा तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हो, क्योंकि फिलीपींस का इमिग्रेशन काफ़ी टफ है। थाईलैंड में कुछ भी नहीं पूछते ज़्यादा, फिर भी आपको रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है। थाईलैंड में इतना इशू नहीं आएगा। एट द एंड आपके नसीब के ऊपर डिपेंड है, इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है, और ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड है। बट फिलीपींस में आपको पूछेंगे ही, क्योंकि मेरे मेरे साथ पूरे फ्लाइट में मेरे साथ 3-4 इंडियन ही थे, और बाकी सब फॉरेनर थे, और 70% फिलीपींस के थे। तो उसके बाद में उसने मुझे होटल बुकिंग सब पूछा। तो मेरे पास पूरा बंच ही था, मैंने पूरा इंडिया से ही कैरी किया था थाईलैंड के लिए, फिलीपींस के लिए। तो मैंने डायरेक्ट उसको दे दिया। तो वो देखा उसने 5 मिनट सब होटल बुकिंग और सब डिटेल्स देखा। उसके बाद में उसने एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, रिटर्न फ्लाइट टिकट है, होटल बुकिंग है। उसने करेंसी पूछा रहता तो करेंसी में मैं आपको उसको दिखा देता। करेंसी आपको कैरी करना है मिनिमम $500 फिलीपींस के लिए, क्योंकि आपको अगर पूछेंगे तो आपके पास होना चाहिए। ओके। और उसको मैंने सब प्रूफ देने के बाद
उसने डायरेक्ट मुझे 14 डेज का वीज़ा दे दिया, स्टैम्प लगा के उसने बोला कि वेलकम टू फिलीपींस। तो ऐसा कुछ इमिग्रेशन प्रोसीजर था फिलीपींस का, जो काफ़ी टफ है फिलीपींस में। तो अगर आप आते हो तो ये सब बात का ध्यान रखना, क्योंकि कोई लोग बोलेंगे कुछ भी नहीं पूछा, ये वो डिपेंड अपॉन वहाँ पे आप कितने बजे जाते हो, ट्रैफिक क्या है, इमिग्रेशन ऑफिसर का मूड कैसा है, आप कौन से काउंटर में जाते हो। अगर आपको कौन सा खड़ूस इमिग्रेशन ऑफिसर मिल गया मेरी तरह, तो आपको, मेरा तो सब कंफर्म था, अगर आपका कंफर्म नहीं रहेगा तो आपको वो केबिन में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपसे पूछताछ करेंगे। वो फिर 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, और अगर उनको बिलीव नहीं हुआ तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप इतना इजीली मत लेना। तो आप जो रूल्स है, सबसे पहले रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग जहाँ जितने दिन आप रह रहे हो, और आपको पता होना चाहिए कौन से प्लेस में आप जा रहे हो। दूसरी बात, आइटिनरी भी बना देना। मैंने आइटिनरी भी बना दिया था, इसलिए उसको जरा सा भी डाउट नहीं हुआ। उसने मुझे उसके बाद में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। होटल बुकिंग हुआ, आइटिनरी हुआ, $US कैरी करना, $500 मिनिमम, $500, अगर ज़्यादा रहा तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा। तो ये है मेरा होटल, मैंने बुक किया है, जो कि है ₹1500। और ये मैंने बुक किया है रेड डोर्स, ये होटल का नाम है रेड डोर्स BCG, जो कि फिलीपींस मनीला में काफ़ी फेमस एरिया है, मकाती, और ये नाइट लाइफ के लिए फेमस है। तो अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।